बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इट इज फ्रॉम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका सॉल्यूशन आप परफेक्टली अच्छे से ध्यान दे के समझ के सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसे मिस नहीं करना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3, सब पार्ट नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब टेक्स्ट बुक में हिंट भी दिया है कि इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके कीजिए। नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके अगर करोगे ना इसे आप, तो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। वैसे ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम आसानी से दूसरे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई भी तरीके से आप सॉल्व करोगे, आंसर परफेक्ट आना चाहिए। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर मेथड ही आप अप्लाई कीजिए जो टेक्स्ट बुक में दिया है। सिर्फ आपका जो भी इसे सॉल्व करने का तरीका है अकॉर्डिंग टू रूल्स और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है उससे अप्लाई करके आपका फाइनल आंसर परफेक्ट आना चाहिए, तो आपको जरूर मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। चलिए इजी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ हमें यहां करना है, तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। देखिए साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है इसे, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल सा यहां दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है ना वो सिर्फ tan और कॉट के फॉर्म में है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो tan और कॉट के फॉर्म में। इसे क्या करेंगे हम, एक तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर दीजिए या तो tan को कॉट में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है ना वो एक ही टाइप के टर्म्स चाहिए, एक तो पूरे tan में कन्वर्ट कर दीजिए या तो पूरे कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉट को tan में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। तो मैंने क्या किया, कॉट को tan में कन्वर्ट कर दिया, ओके, बिकॉज कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। अब इस 1 का क्या होगा, देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो 1 को भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/1 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट टर्म, यहां भी कॉट है, इस कॉट को कैसे लिखेंगे हम, कॉट को लिखेंगे हम 1/tan, 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, ठीक है। और नीचे वाला टर्म वैसे ही लिखना 1 माइनस tan ऑफ थीटा। ये होगी आपकी पहली स्टेप, जिसमें कि आपको कॉट को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो कॉट को हम लिखेंगे 1/tan के फॉर्म में, ठीक है, पहली स्टेप। बस इसे क्या करना है, अभी सॉल्व करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ये होल फ्रैक्शन को माइंड में लेके चलिए, ये हो गया होल फ्रैक्शन, ये हो गया न्यूमरेटर जो की है हमारा tan ऑफ थीटा, ठीक है, tan थीटा लिख दिया। यहाँ क्या होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, tan थीटा इंटू 1 कितना आएगा, tan ऑफ थीटा। डिनोमिनेटर में जो दो फ्रैक्शन है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें सॉल्व करना है। tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा tan ऑफ थीटा, ठीक है। यहां तक समझ गया। अब साथ में इसे भी सॉल्व करना है, ये होल फ्रैक्शन है। यहां देखिए 1 अपॉन tan जो है ना, 1 अपॉन tan, तो फिलहाल तो इसे हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसे शिफ्ट कर देंगे, tan थीटा मतलब ये पूरा टर्म एज इट इज फॉर्म में लिख रहे हैं हम, 1 माइनस tan ऑफ थीटा। अब देखिए बच्चों, फ्रैक्शन सॉल्व करते वक्त आप बच्चों की बहुत मिस्टेक होती है, बहुत कंफ्यूजन रहता है फ्रैक्शन में कैसे टर्म्स को शिफ्ट किया जाए। तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता दूंगा आपको। ये देखिए न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, मान लेते हैं वो a है, होल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में कितने, दो टर्म है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में है ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, मान लेते हैं ये b अपॉन सी है, ठीक है। इस तरीके का ये फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, देखिए और समझा देता हूं आपको। ये हो गया a डिवाइडेड बाय b अपॉन सी, इस फॉर्म में है ना ये a डिवाइडेड बाय b बाय सी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो b अपॉन सी हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए सी सी अपॉन बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ए सी अपॉन बी, ठीक है। ए सी अपॉन बी मतलब ये डिनोमिनेटर जो है ना यहाँ, ये जाएगा न्यूमरेटर जो कि सिंगल टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या आएगा आंसर, देखिए हमारा tan थीटा और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा tan से, तो tan थीटा इंटू tan थीटा आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। और ये जो tan थीटा माइनस 1 है वो नीचे एज इट इज रहेगा, tan थीटा माइनस 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझना है जो कि मैंने बता चुका हूं, प्लस। अब देखिए बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है इसका, ओके,
इस फ्रैक्शन की बात करो, ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यह 1 वैसे ही रहेगा, tan थीटा इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखेंगे पता है, 1 माइनस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू tan ऑफ थीटा। इस फ्रैक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, यहां मिस्टेक्स होती है, बहुत अच्छे से ध्यान देके आपको इसे लिखना है, अगर यहां गलती होगी तो आगे आंसर नहीं आएगा। सो दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार बना दीजिए, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इतना टाइम आने के बाद, ओके, इतना सब कुछ आने के बाद अब क्या करेंगे, यहां देखिए ये डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर को अगर कंपेयर करें तो यहाँ क्या है, tan थीटा माइनस 1, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है, दोनों ब्रैकेट को हमें सेम लाना है, ठीक है। सेम कैसे लेंगे, देखिए पहले तो हम ये लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा अपॉन ब्रैकेट tan ऑफ थीटा माइनस 1। ओके, लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों, इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे ना, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब भी ब्रैकेट में से कॉमन अगर माइनस लेते हो तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, tan थीटा यहाँ माइनस था या प्लस हो गया, 1 प्लस था माइनस हो गया, ठीक है, ये भी स्टेप ध्यान में रखना है। और इंटू tan थीटा कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, वो वैसे के वैसे ही लिखना है, और ऊपर 1 है उससे भी लिखना है 1 वैसे ही, ठीक है। होप सो यहां तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, देखिए ये जो माइनस कॉमन निकाला ना वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, याद में रखिएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो हम सिंपल यही अरेंजमेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद की स्टेप, इसके बाद की स्टेप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, यहां क्या है, tan थीटा माइनस 1, यहां भी tan थीटा माइनस 1, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया tan थीटा, इसके पास tan थीटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम दोनों डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे, ठीक है। तो यह चाहिए हमें इनटू tan थीटा, तो क्या करेंगे देखिए, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा वैसे ही रखिए, डिवाइडेड बाय क्या है यार, tan थीटा माइनस 1, tan ऑफ थीटा माइनस 1। अब क्या चाहिए हमें, tan थीटा यहां भी चाहिए, हम एक काम करते हैं, tan थीटा से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसे बोलेंगे एडजस्टमेंट। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये एडजस्टमेंट आपको यहाँ सीखना है, tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहेगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन क्या है ये, tan ऑफ थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट एंड इनटू tan ऑफ थीटा और ऊपर 1 है। अब क्या नजर आ रहा है, दोनों डिनोमिनेटर जो है ना अलग थे वो सेम हो चुके हैं, क्या, तो सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से उसे एक ही बार हम लिखेंगे, ठीक है। ये tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है, tan ऑफ थीटा माइनस 1 इंटू tan ऑफ थीटा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन दिया होगा बीच में साइन, उसके साथ हम न्यूमरेटर को लिख लेते हैं, लेकिन साथ में याद ध्यान दीजिए tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा है, तो क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये माइनस 1, ठीक है, ये माइनस 1 हो गया हमारा। ओके, चलिए यहां तक आपको होप से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद देखिए एक सिंपल से आइडेंटिटी हमें रिकॉल करना है क्लास 9 से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को यहाँ न्यूमरेटर में अप्लाई करना, 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब, राइट, 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म। ओके, ए मतलब tan थीटा होगा और बी मतलब 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए मतलब tan थीटा, बी मतलब 1, यानी आ गया ए माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर मतलब tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए इंटू बी मतलब tan थीटा इंटू 1 क्या आएगा, tan ऑफ थीटा। ओके, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, सेम डिनोमिनेटर हमें लिखना है, tan ऑफ थीटा माइनस 1 इंटू tan ऑफ थीटा। क्लियर, यहां तक समझ में आ चुका है। अब देखिए चेक करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसमें दिख रहा है मुझे कि tan थीटा माइनस 1 सेम टर्म है, इंटू के फॉर्म में, ये भी इंटू के फॉर्म में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब रह क्या गया हमारे पास, ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाय tan थीटा,
तो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म है ना उसको डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे tan थीटा से। ये स्टेप भूलना नहीं है, tan थीटा को न्यूमरेटर में जितने भी टर्म रह गए सभी को डिवाइड कर देना है बाय tan थीटा। तो पहला लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है, ओके, प्लस tan थीटा बाय tan थीटा, tan थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। क्या हो गया? सेपरेशन कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर जब सेम रहता है, एक ही बार लिखा जाता है जैसे कि ये, तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, tan कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा यहाँ, और 1 बाय tan क्या हो जाएगा? कॉट। क्या? 1 बाय tan इज कॉट। तो हमें लिखना क्या है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना है सिर्फ tan ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 1 बाय tan मतलब कॉट होगा, उससे पहले लिख लेते हैं। 1 बाय tan मतलब क्या होता है? कॉट, उससे पहले लिख लिया। और यहाँ जो +1 रहेगा दोनों कैंसिल होने के बाद, ये +1 को लास्ट में लिखेंगे हम, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप देखिए अभी क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में tan cot +1 आ गया है। अब यहां आपको इसे सिंप्लीफाई करने के लिए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा +1, ठीक है। बस इसे क्रॉस से ये दो टर्म को सॉल्व करना है आपको, दोनों फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं हम इस साइड में, इसको लिखते हैं इस साइड में, ओके। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप यहां लिखेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, ओके, ये पार्ट हमारा यहां से कंटिन्यू हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होगा? कॉस स्क्वायर, ओके, या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, मतलब कॉस थीटा पहले आएगा इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये +1 है ना, वैसे ही चलने दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी हमारे पास 1 होता है, राइट, 1 होता है, सो इट इज कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा न्यूमरेटर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसकी जगह 1 लिख लिया हमने। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये +1 को तो बिल्कुल छेड़ना नहीं, ठीक है। ये +1 ये वाले 1 का काम करेगा, क्या? अब देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप, ये जब दो इंटू में है तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, +1 वैसे ही चलेगा, इसका मीनिंग यही होता है। अब देखिए 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है, इंटू 1 बाय साइन क्या होता है? कोसेक थीटा, 1 बाय साइन क्या होता है? कोसेक थीटा, और ये +1 जो है आगे में लिख लीजिए, +1, तो ये हो गया आपका RHS, आ गया प्रूफ। RHS में ये चाहिए था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ओके। तो थोड़ा सा लेंदी सम जरूर है, लेकिन स्टेप्स आपको अच्छे से एक दो बार समझ के लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है, आसानी से आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है वैसे। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन सब पार्ट नंबर 4, ठीक है, सब पार्ट नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, तो ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं फोर्थ सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 8.3। अब देखिए बच्चों यहां क्या दिया है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। यह दो साइड दी है क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके, मतलब हमें प्रूफ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां। चलिए देखिए क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 1 प्लस सेक अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको कह चुका कि 90% केसेस में साइन कॉस में कन्वर्ट करके आंसर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो 10% है ना, उसमें कुछ अलग तरीके का सॉल्यूशन हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि दोनों साइड को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला इसका तरीका है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिए, पर्टिकुलर आंसर आएगा, दोनों आंसर अगर मैच कर जाता है तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको दोनों साइड नहीं सॉल्व करना है
एक ही साइड सॉल्व करना है तो भी इसका आंसर आएगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो उसका आंसर डायरेक्टली आप राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, समझ में आया? तो इससे मैं फिलहाल तो देखिए जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं और शॉर्ट्स के फॉर्म में इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा, तो मिस मत कीजिएगा वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एलएचएस क्या दिया है, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए नॉट थीटा 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए, ठीक है। यह है लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं कौन सी मेथड बता रहा हूं आपको, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करने की मेथड बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, इट्स सो इजी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, अब सेक के फॉर्म में यह टर्म दिया तो क्या करेंगे आप, इसको कन्वर्ट कर दीजिए कॉस के फॉर्म में, ठीक है ना। सेक मीन्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस, लिख लिया हमने, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस। जैसे फ्रैक्शन रहेगा और 1 रहेगा ना, 1 को 1 बाय 1 लिखिए ताकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी सेक दिया तो उसे भी लिखेंगे 1 अपॉन सेक, सॉरी सेक दिया है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे कॉस में, 1 अपॉन सेक मतलब क्या होगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, ठीक है, लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कॉस ए यहां लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। कौन सा कॉस है ये 1 इंटू कॉस ए ऊपर वाला, ठीक है, और ये होल फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा होल फ्रैक्शन, डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो यहां देखिए दिस बाय कॉस ए 1 बाय कॉस ए दोनों डिनोमिनेटर, जैसे किसी फ्रैक्शन में ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है और दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। रहेगा क्या कॉस ए प्लस 1 बाय 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा कॉस ऑफ ए प्लस 1। उससे बच्चों इस स्टेप को अच्छे से ध्यान देके समझिएगा, फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, ये आ गया आंसर, ऊपर है कॉस ए प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में है और होल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए है, तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कॉस है और यहां भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कॉस है, तो दोनों कॉस कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ रहेगा क्या कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, तो बाय 1 लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया कॉस ए प्लस 1, इसको हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए बच्चों यहाँ एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपको याद में रखना है, ये 1 प्लस कॉस है, ठीक है, ये टर्म आ गया हमारा 1 प्लस कॉस है। अगर हम चेक करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड टर्म 1 माइनस कॉस चाहिए, क्या चाहिए डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो क्यों ना हम इस जो टर्म है हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस से कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम टर्म 1 माइनस कॉस ए हम यहां कर देंगे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट आपको सीखना है, क्यों किया, क्योंकि प्रूफ में हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए था, इसलिए 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो ना बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख दिया हमने, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 माइनस सेकेंड बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहां लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, वैसे ही रखिए, तो आगे आपका आरएचएस चेक कर सकते हो आप, ये टर्म आरएचएस में वहां दिया हुआ है। ओके, इट्स सो इजी, पूरा फोकस करके कुछ भी सॉल्व करना नहीं है, यानी कहीं भी आप कोई भी स्टेप अप्लाई नहीं करना, सिंपल जो अप्लीकेबल है। और सबसे पहले तो आपका टारगेट क्या है, टारगेट मतलब आपको क्या चाहिए प्रूफ में, दिस इक्वल टू दिस चाहिए ना, इसके ऊपर फोकस रखिए कि इसमें कौन से टर्म की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने यहां देखा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्म में आया था, मैंने देखा कि टारगेट जो है ना 1 माइनस कॉस डिनोमिनेटर में चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, इसी से आंसर बहुत इजीली आ जाता है। तो मैंने क्या किया था, इसे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और सॉल्व किया तो आंसर आ गया है।
तो इस तरीके का आपको जजमेंट होना बहुत जरूरी है ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आपका आंसर परफेक्ट आ सके। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं, तो इसे मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, चलते हैं।